ऑलवेज बी ऑसम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के गैप के बाद मैं मिल रही हूँ। ना दिवाली का विश हो पाया, ना कुछ हो पाया। कभी कभी होता है लाइफ में, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इंटरेक्शन नहीं कर पाते किसी से। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि मैं नहीं कर पाई आप लोगों से इंटरेक्शन। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं वापस जितने दिन भी आपसे कनेक्ट रह सकती हूँ मैं उतने दिन आपसे कनेक्ट जरूर रहूँगी। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है ना, कि जैसे रिलेशनशिप्स हो या फिर रेलवे का जो भी था, एक जो मेरे फ्रेंड के साथ इशू हुआ था, इंडिपेंडेंस डे, गवर्नमेंट के ऊपर बात की, हर तरीके के टॉपिक के ऊपर बात की। अब एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी स्पेशली कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो सरवाइव करती है मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड्स के वक्त। जो सरवाइव करती है थोड़ा सा इमोशनली, मेंटल फेज, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, फिजिकली उनको कोई तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि यार पहले के जमाने में भी ये सारी चीजें होती थी, तब मतलब इतना नहीं था कुछ, और अब लेडीज को इतना प्रॉब्लम होने लग गया है कि मतलब हर चीज का वो दिखावा। एक्चुअली दिखावा नहीं है। मैं बताती हूँ कि चीजों में कैसे बदलाव आया है। पहले के जमाने में जब पीरियड्स आते थे औरतों को, तो उनको 4 दिन का पूरी तरीके से आराम दिया जाता था, बिकॉज उस टाइम पे एक क्या कहते हैं उनको, जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी औरतें होती थी, तो उनको एक बहुत काम होते थे क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी होती थी। तो खाना बनाना, कपड़े धोना, बाकी भी घर के सारे बहुत सारे काम हैं जो उनको करने पड़ते थे। तो जब पीरियड्स आते थे तो उनको 4 दिन साइड में बिठाया जाता था। वो इसलिए कि उनको रेस्ट मिले, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तकलीफ होती है। तो उनको साइड में बिठाया जाता था। उनका खाना पीना सब कुछ साइड में होता था, उनको दिया जाता था, तो उनको रेस्ट मिलती थी। जैसे जैसे मतलब दिन बदलते गए, वैसे वैसे ये चीजें पीछे छूटती गई, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये साइड में बैठना, ये सब मतलब ये कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। ये नेचुरल प्रोसेस है, और ये नेचुरल प्रोसेस होने की वजह से इसका कोई मतलब नहीं है कि छूत अछूत जैसा। लेकिन एक्चुअल उसके पीछे की जो थियोरी थी वो ये थी कि उनको रेस्ट मिले। छूत अछूत वाला कोई पोर्शन नहीं था, उनको रेस्ट मिले, ये उनकी थ्योरी थी। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो गई है ना। जैसे एक फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, या फिर अभी तो मतलब बच्चे भी बहुत कम है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों काम करते हैं, इंडिपेंडेंट है और भी काम करती है। तो हेक्टिक होता है, लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक है। मंडे टू सैटरडे बहुत काम करना पड़ता है, संडे को छुट्टी होती है, तो वो दिन पर्सनल काम्स होते हैं, मतलब बहुत हेक्टिक है। मॉर्निंग चले जाना, रात को आना, बहुत मतलब ट्रैवलिंग है, एवरीथिंग, ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, फाइनेंस प्रेशर, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों को फेस करती है। अब ऐसे टाइम पे जब लड़का औरतों को पीरियड्स जब हो जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलती है ना। तो रेस्ट नहीं मिलती, उनको मेंटली प्रेशर ऑलरेडी होता है, और इस टाइम पे वो इमोशनल हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो फिर अब वो जब इस तरीके की चीजें होती है तो वो बोलती है कि ये हो रहा है हमारे साथ। तो ये कोई दिखावा नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। वो तकलीफ से गुजरते हैं, बस अब न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से सब कुछ उनको करना पड़ रहा है, जबकि वो पीरियड्स पे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, सब कुछ है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उनके जो चल रही है लाइफ में। तो ये चीजें हैं, ये डिफरेंस है। तो प्लीज ये दो चीजों की वजह से उनको जज मत कीजिए। पिछले के जमाने के साथ अभी का जमाना कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर चीज की एक वजह होती है, और जो वजह है वो मैंने आपको बता दी कि क्या है। तो इस वजह से अगर अब देखो जमाना ही है कि आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे अपडेट होती है, तो लड़कियों ने अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू की कि भाई प्रेगनेंसी में
हो या फिर पीरियड्स पे हो, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये तकलीफ होती है। अब जमाना ही दिखावे का है तो वो कर रहे हैं, वो उनका काम है क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर है, तो वो उन चीजों को आप तक पहुंचाते हैं। तो उनको जज मत कीजिए, ये रियलिटी है और वो रियलिटी रहेगी। बस इतना ही कहना था, बाकी आप क्या सोचते हैं आपके ऊपर डिपेंड है।